नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो विद किरण में। पितृपक्ष के विषय में पूछे गए प्रश्नों का जवाब लेकर आए हैं आज हम। पितृपक्ष में सनातन धर्म के लोग अपने पितरों की पूजा अर्चना और पिंडदान करते हैं। इस बार पितृपक्ष 2 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 17 सितंबर तक चलेंगे। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म और तर्पण किए जाते हैं, इसलिए इस पूजा को विधि पूर्वक किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पिंडदान तर्पण पितृ की पूजा में किसी भी तरह की लापरवाही से पितृ नाराज हो जाते हैं, इसलिए इसको करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक माना गया है। ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जिसके आपकी पूजा बिना किसी गलती के पूर्ण हो सके। सबसे पहले यह जानते हैं कि श्राद्ध किसे कहते हैं। श्रद्धार्थमिदं श्राद्धं श्रद्धया इदं श्राद्धं। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे ही श्राद्ध कहते हैं। शास्त्रों में मनुष्य के लिए देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण उतारना आवश्यक है। अतः पितृ ऋण से मुक्ति हेतु श्राद्ध करके हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं तथा पितृ की प्रसन्नता और कृपा प्राप्त करते हुए हम जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। श्राद्ध न करने पर हमें किस फल की प्राप्ति होती है। महर्षि काण्वायनी कहते हैं, वृश्चिके समनो प्राप्ते पितरो देवते सह निश्वस्य प्रतिगच्छति शापम दत्वा बुधारुणम। इसका अर्थ है, सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश करते तक यदि श्राद्ध न किया जाए तो पितृ गृहस्थ को दारुण शाप देकर पितृलोक लौट जाते हैं। श्राद्ध का क्या महत्व है, इस श्लोक द्वारा जान लेते हैं। महर्षि जाबाली कहते हैं, पुत्रानायुस्तथा आरोग्यमेश्वर्यमतुलं तथा प्राप्नोति पंचेमान कृत्वा श्राद्धं कामाश्च पुष्कलान। अर्थात पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा अभिलाषित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। पितरों के अतृप्त होने के कारण होने वाले कष्टों में विवाह न होना, पति पत्नी में अनबन, गर्भधारण न होना, मंदबुद्धि या विकलांग संतान का होना, केवल कन्या ही पैदा होना, पितृदोष के कारण संतान में समस्या, ग्रह कलेश, पुत्र होते हुए भी उससे कोई सुख की प्राप्ति न होना, सभी तरह की योग्यता होते हुए भी नौकरी न मिलना या तरक्की न पाना, यह सभी पितरों के अतृप्त होने के लक्षण हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध कब करें। पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि आए उस तिथि पर मुख्य रूप से पार्वण श्राद्ध करने का विधान है। 16 दिनों तक पितरों को तर्पण करें और विशेष तिथि को श्राद्ध करें जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ हो। यदि किसी को पितरों के स्वर्गवास का दिन ज्ञात न हो तो वे अमावस्या को श्राद्ध करें। इस श्राद्ध को पार्वण श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध किस समय करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्राद्ध मध्याह्न के समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तर्पण सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 तक करना चाहिए तथा भोजन दोपहर के 1 बजे से 2:30 बजे तक किया जा सकता है। संध्या या रात्रि के समय श्राद्ध कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए, यह दोपहर में ही करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में कौन से फूल और पत्र का उपयोग करना चाहिए। श्राद्ध में सफ़ेद पुष्प तथा तुलसी पत्र का उपयोग किया जा सकता है। अगर आपको अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि याद है तो उस दिन पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। अन्यथा पितृपक्ष के आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी पिंडदान अथवा तर्पण विधि से पूजा कर सकते हैं तथा ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं।
एक से अधिक पुत्र होने पर श्राद्ध किसे करना चाहिए? अगर सब एक ही घर में एक साथ रहते हों तो बड़े बेटे द्वारा किया जाना चाहिए। सब बेटों को खर्च मिलकर करना चाहिए। बड़ा बेटा किसी कारणवश ना कर पाए तब सबसे छोटे बेटे को करना चाहिए। अगर सब अलग अलग घर में रहते हैं तो सबको अपने घर में अलग अलग श्राद्ध की विधि करनी चाहिए। पितरों के लिए कौन सा भोजन सर्वश्रेष्ठ है? पितरों के भोजन में गाय के दूध और चावल से बनी खीर सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। उसमें सभी मेवे का उपयोग भी करें। भोजन सात्विक होना चाहिए। भोजन बनाते समय, ब्राह्मण को खिलाते समय और खुद भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण करते समय भी विचार सात्विक होने चाहिए। पितृपक्ष में जो पुरुष अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें दाढ़ी और बाल नहीं कटवाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान दाढ़ी और बाल कटवाने से धन की हानि होती है, क्योंकि यह शोक का समय माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान भिखारी या फिर किसी अन्य व्यक्ति को बिना भोजन कराए नहीं जाने देना चाहिए। इसके साथ ही पशु पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, कौवा आदि का अपमान भी नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार पूर्वज इस दौरान किसी भी रूप में आपके घर पधार सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो उस दिन शरीर पर तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब तथा मांसाहारी वस्तु खानी चाहिए। इसके साथ ही दूसरे के घर का खाना पितृपक्ष में वर्जित माना गया है और इत्र का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान भूल कर भी लोहे, मिट्टी, प्लास्टिक, एक्रेलिक, थर्मोकोल, केले के पत्तों से बने थाली, कटोरे या बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में ऐसे बर्तनों का प्रयोग करने से परिवार पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। अक्सर पीतल, कांसा, चांदी, तांबा धातु से बने बर्तन ही उत्तम माने गए हैं। इनमें भी तांबे के बर्तन ही सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। क्या गर्भवती स्त्री श्राद्ध का भोजन कर सकती है? गर्भवती स्त्री को 7वें महीने से प्रसूति के 1.25 महीने तक श्राद्ध आदि किसी भी कर्म से दूर रहना चाहिए तथा श्राद्ध का भोजन भी नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध कभी भी दूसरों के घर में नहीं करना चाहिए, खुद के ही घर में करना चाहिए। अगर कोई कारण से घर में ना कर पाए तो मंदिर, तीर्थ स्थल या पहाड़ पर कोई जगह हो तो वहाँ कर सकते हैं। वन या जंगल में भी श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध करते समय हमेशा एक प्रश्न मन में बना रहता है कि मृत्यु तिथि ली जाए या अग्नि संस्कार की तिथि ली जाए। जिस दिन मृत्यु हुई हो उसी तिथि को श्राद्ध करें। अग्नि संस्कार की तिथि में नहीं करना चाहिए। अग्नि संस्कार की तिथि केवल मृत्यु के 12 दिनों तक किए जाने वाले कर्म तक ही देखी जाती है। अब श्राद्ध कर्म करने के लिए दिशा के विषय में भी जान लेते हैं। पितरों की दिशा दक्षिण दिशा मानी गई है, तो पितरों के निमित्त कोई भी कार्य करते समय दक्षिण दिशा की तरफ ही करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराते समय ब्राह्मण को दक्षिण दिशा में मुँह करके बिठाएं। दीप प्रज्वलित करें तो दीप का मुख भी दक्षिण दिशा में रखें। पितरों की तस्वीर भी दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। अब तिलक के विषय में बात करते हैं। पितरों की छवि पर, पिंड पर तथा पितृ कार्य में जहाँ भी तिलक की जरूरत हो वहाँ सफ़ेद चंदन का तिलक करना चाहिए। तिलक को हाथ के अंगूठे के पास वाली उंगली यानी तर्जनी उंगली से ही लगाना चाहिए। ब्राह्मण ना मिलने पर किसे भोजन करा सकते हैं? ब्राह्मण ना मिलने पर मृतक के भांजे को भोजन कराया जा सकता है। अगर वो भी ना हो पाए तो गाय को खिलाकर भी श्राद्ध कार्य पूरा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी करें जब ब्राह्मण और भांजा दोनों ही उपलब्ध न हो पाए। श्राद्ध में किन पदार्थों का उपयोग करना चाहिए? श्राद्ध में गाय के दूध, घी, चावल, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद फूल, वस्त्र, तिल, गंगा जल और तुलसी का उपयोग करना चाहिए।
पितृ निमित्त तर्पण पूजा आदि कार्य में काले तिल, कुशा, पवित्री, सफेद चंदन आदि का उपयोग करना चाहिए। अब जानते हैं श्राद्ध के भोजन में किन वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में मसूर दाल, अरहर दाल, लहसुन, प्याज, गाजर, अदरक, गोल, लौकी, मूली, हींग आदि पदार्थों का त्याग करना चाहिए। तर्पण किस तरह से करना चाहिए? दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाएं। इसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालें। हाथ में पवित्री या कुशा धारण करें। उसके बाद जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे की तरफ से उस जल को बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए हमारे पितरों का स्मरण करना चाहिए और उन्हें मन से नमन करना चाहिए। पंचबली किसे कहते हैं? पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अर्पण करें। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए भोजन की सामग्री पत्ते पर निकालें। यही पंचबली कहलाती है। पितरों के निमित्त कौन से धार्मिक उपाय किए जा सकते हैं? पितरों के मोक्ष की कामना करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का पठन करें, गीता जी का पठन करें या गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करें। चतुर्श्लोकी भागवत, हरिवंश पुराण, गरुड़ पुराण का पाठ करें तथा ईश्वर से उनकी सद्गति और मोक्ष की प्रार्थना करें। पितरों के निमित्त गाय को भोजन अवश्य कराएं। गाय को हरा चारा जरूर डालें। गाय तृप्त होती है तो पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्राद्ध पक्ष के अलावा आप रोज ही गाय की थाली निकाल सकते हैं या पूर्णिमा और अमावस्या के दिन घर के बने भोजन में से गाय की थाली जरूर निकालें और गाय को अर्पित करें। हमारे पूर्वज हमारे अस्तित्व की नींव हैं। उनके कृतज्ञता का सम्मान करने का एक पल भी छूटने न पाए। अनंत कोटि नमन। पूर्वजों का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत नमस्कार। अगर आप श्राद्ध की तिथियां और अन्य उपाय भी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को जरूर देखें। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।